मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के 3 दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। अब कांग्रेस नेता संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में फैसला लिया। वहीं कांग्रेस में अब इस बात को लेकर दुविधा है कि राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकले या लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएं और उस पर अमल कराएं। ध्यान रहे, राहुल की दक्षिण से उत्तर की पहली यात्रा पूरी हुई थी। उसके बाद कहा गया था कि वे पूरब से पश्चिम की यात्रा पर निकलेंगे। असम या अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके गुजरात तक की यात्रा की एक रूपरेखा बनी थी। जानकार सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि अक्टूबर में ये यात्रा शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक इस यात्रा को लेकर ठोस जानकारी नहीं है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि शायद यात्रा ना हो, क्योंकि राहुल के अलग अलग समूहों के मुलाकात को भारत जोड़ो यात्रा का ही विस्तार बताया जा रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में गए थे, जहां उन्होंने आढ़तियों, मजदूरों, किसानों, कारोबारियों से मुलाकात की। इसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया तो उसमें लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इससे पहले राहुल गांधी हरियाणा के किसानों से मिले थे, दिल्ली के मुखर्जी नगर के इलाके में छात्रों से मिले थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर भी छात्रों से मुलाकात की थी। एक दिन वे गैराज में चले गए थे, जहां मोटर मैकेनिकों से मुलाकात की। उससे पहले वे ट्रक में बैठकर अंबाला से चंडीगढ़ गए थे और ट्रक ड्राइवरों से भी बात की थी। ये सब काम उन्होंने यात्रा के बाद किए हैं। पहली यात्रा से कांग्रेस को चुनावी फायदा हुआ है और सबसे बड़ा फायदा राहुल गांधी की छवि बदलने में हुआ। तो दूसरी यात्रा से उनकी छवि और मजबूत होने की बात कही जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब यात्रा खत्म होगी तब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली होगी। उसमें कांग्रेस को इस यात्रा से बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का एक समूह ऐसा है जो चाहता है कि राहुल अब यात्रा पर ना निकले, क्योंकि पहली यात्रा से ही इसका मकसद पूरा हो गया है। उनका कहना है कि नवंबर में 5 राज्य के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से राहुल अपनी पहली यात्रा में गुजरे हैं और वहां उनके चुनाव प्रचार में जाने का कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। अगर वे अक्टूबर में यात्रा पर निकलेंगे तो ये तीनों राज्य छूट जाएंगे। इसी तरह उनको लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने और विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के साथ तालमेल की बात करने के लिए भी उपलब्ध रहना होगा।